हारने के लिए बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत दावों के बिल्कुल उलट है। सरकारी अस्पतालों की स्थितियां उदासीनता से बदहाल हो रही हैं। सरकारी अस्पतालों में ना तो डॉक्टर है, ना ही बाकी स्टाफ। ऐसे में मरीजों को बिना उपचार के ही वापस लौटना पड़ता है। बात डीडवाना की करें तो यहाँ वसुंधरा राजे सरकार के समय में पीएचसी की सौगात मिली थी, जिससे ग्रामीण खुश थे। उम्मीद थी उन्हें कि अब गाँव में ही चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन डॉक्टरों के पद खाली होने की वजह से लोगों को कोई फायदा नहीं मिला। साथ ही अस्पताल में नर्स और एक लैब टेक्नीशियन का पद भी लंबे समय से खाली पड़ा है। इस अस्पताल के ऊपर दिखते हैं हमारी संवाददाता की ये खास ग्राउंड रिपोर्ट। हम खड़े हैं झाड़ोद के इस अस्पताल में, जहां डॉक्टर की कमी है। इसके अलावा और जो पद हैं उसकी भी कमी है। आप देख सकते हैं ये अस्पताल कितना भव्य तरीके से बनाया गया था, लेकिन डॉक्टर की कमी होने के कारण यहां आने वाले मरीजों को काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये चिकित्सक का कक्ष है जो लंबे समय से खाली पड़ा है। चिकित्सक 3 साल से यहाँ नहीं है। जो चिकित्सक की यहाँ नियुक्ति की जाती है वो यहाँ रहना नहीं चाहते और अपना ट्रांसफर करवा करके अन्यत्र कहीं अपना ट्रांसफर करवा लेते हैं। इसकी वजह से जो यहाँ लोग आते हैं, मरीज आते हैं, उनको भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। ये पुरुष वार्ड है। पुरुष वार्ड में 3 बेड लगे हुए हैं, लेकिन तीनों ही बेड खाली पड़े हैं। इसकी वजह से मरीजों को जो है कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मरीजों को वापस जो है डीडवाना, मौलासर या कुचामन की ओर रुख करना पड़ता है। ये टीकाकरण कक्ष है। टीकाकरण कक्ष में जरूर कुछ महिलाओं का या बच्चों का टीकाकरण होता रहता है, क्योंकि ये काम जो है एएनएम या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या नर्सिंग स्टाफ करता है। इसका लाभ जरूर लोगों को, यहाँ के मरीजों को मिलता है, लेकिन डॉक्टर नहीं होने के कारण उन्हें उपचार नहीं मिल पाता और उन्हें अन्यत्र स्थानों की ओर रुख करना पड़ता है। सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए कई बड़े बड़े दावे कर रही है और उसका दावा है कि स्वास्थ्य सेवाओं का जो विस्तार है वो गांवों तक हुआ है और गांवों में भी अस्पताल खुले हैं और लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल रहा है। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये ग्राम पंचायत अलगपुरा के झाड़ोद का अस्पताल है, जो इसकी बिल्डिंग को देखते हुए ऐसा लगता है कि काफी अच्छा बना हुआ है, लेकिन स्थिति ये है कि इस अस्पताल में एक भी डॉक्टर नहीं है। पिछले 3 सालों से डॉक्टर का यहाँ अभाव है, जिसकी वजह से ग्रामीण जो है वो स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रह रहे हैं और उन्हें स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए डीडवाना, मौलासर, कुचामन या अन्य स्थानों की ओर रुख करना पड़ता है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ग्रामीण और गांव के सरपंच, जिनसे हम बात करते हैं कि आखिर इस दिक्कत की वजह क्या है और डॉक्टर यहाँ पर कितने समय से नहीं है। आप गांव के सरपंच हैं, आप बताइए इस तरह की दिक्कत क्यों आ रही है? ये सर पिछले 3-3.5 साल से यहाँ पे राजनीतिक कारण भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी डॉक्टर लगता था 2 दिन रहता था, वापस डेपुटेशन मौलासर चला जाता या कुचामन पीजी के लिए यहाँ से चले जाते थे। यहाँ पे कोई भी डॉक्टर रुकना नहीं चाहता। कुछ तो राजनीतिक कारण है, कुछ यहाँ पे इस हॉस्पिटल की तरफ ध्यान नहीं दे रहे लोग, क्योंकि यहाँ पे जो सुविधाएं गवर्नमेंट दावे तो बहुत करती है कि स्वास्थ्य के अंदर हम ये करते हैं ये करते हैं। आज हॉस्पिटल में 3-3.5 साल से डॉक्टर नहीं है, तो एक बड़ी दुख की बात है। हम ये चाहते हैं कि हमें यहाँ पर डॉक्टर हो और हमारे ग्रामवासियों का टाइम से दवाएं वो वितरण की कर सकते हैं। डॉक्टर के अलावा यहाँ पर और कौन कौन से पद स्वीकृत हैं और उनमें से कितने पद खाली हैं? डॉक्टर के अलावा नर्सिंग असिस्टेंट वगैरह है, वो भी है, लेकिन है प्रेजेंट है, वो तो ज्यादा खाली नहीं है, लेकिन वो भी 2-3 एनएम है और एक नर्सिंग असिस्टेंट है, लेकिन वो भी टाइम से डेपुटेशन करके उनको भी कहीं ना कहीं इधर उधर कर देते हैं, तो ये 1 या 2 रहते हैं यहाँ पे। मेरा ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जब सुविधाएं दे रखी है, जब दवाएं वितरण है, दवाएं भी नहीं है, कई दवाएं नहीं मिलती, तो डॉक्टर रहेगा तो उसका प्रशासन सही तरीके से चलेगा। डॉक्टर का होना बहुत जरूरी है। आप खुद गांव के जनप्रतिनिधि हैं, आपने इसको लेकर के कहाँ आपने बात उठाई, कहाँ इसको लेकर के आपने मांग उठाई? मैंने पिछले विधायक को भी बात पहुंचाई थी किसी दूसरे तरीके से, और प्रेजेंट यूनुस खान जी को भी हमने बताई थी कि भाई यहाँ पे हमारे डॉक्टर नहीं है 3 साल से। उन्होंने बोला कि भाई अभी हम कोशिश कर रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री से मिलकर हम करवाएंगे, और उन आश्वासन दिया है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारे जल्दी से जल्दी डॉक्टर लगाकर यहाँ पे सुविधाएं करी जाए। तो इनका कहना है कि इन्होंने जो पूर्व विधायक थे और वर्तमान विधायक है, इनसे भी मांग की है कि यहाँ डॉक्टर की जल्द से जल्द नियुक्ति की जाए, ताकि ग्रामीणों को स्वास्थ्य लाभ मिल सके। और भी ग्रामीण मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करते हैं कि डॉक्टर नहीं होने की वजह से किस तरह की दिक्कतें होती है। आपका क्या नाम है? मुश्ताक खान। मुश्ताक खान जी, गाँव में अस्पताल बना हुआ है लेकिन डॉक्टर नहीं है, तो ग्रामीणों को किस तरह की दिक्कतें होती है?
ग्रामीण को बहुत ज्यादा परेशानी होती है, क्योंकि कई आदमी ऐसे हैं जो अपन जाने आने के लिए सुविधा नहीं है। मान लो गाड़ियां तो यहाँ पर तो बाहर गांव है, एक दो दफा गाड़ी चली जाती है, लेकिन पीछे किसी के पेशेंट के बेचारे के पास में अगर गाड़ी लेके जाता है तो मोलासर के 150 रुपए किराए का है। जब उसको अगर जुकाम वगैरह हो जाता है वो 150 रुपए दे के कैसे पूर्ति करेगा बेचारा। अब 3 साल से अगर आदमी कोई बीमार भी हो गया उसके हालात बहुत खराब है। कई पेशेंट ऐसे हैं जो यहाँ पर बीपी किसी के हार्ट अटैक होने लगता है तो वो मोलासर पहुंचते पहुंचते खत्म हो जाता है। और इसी वजह से होता है, डॉक्टर न होने की वजह से कई पेशेंट ऐसे हैं गांव के जो कि इनसे पूछ लें आप, हालात ऐसे है कि पेशेंट खत्म हो चुके। हो सके डॉक्टर होते तो कई पेशेंट बच सकते हैं। आपका कहने का मतलब है कि अस्पताल तो सरकार ने बना दिया, लेकिन ये नाम मात्र का होकर के रह गया है डॉक्टर नहीं होने की वजह से। फिर लेकिन अगर यहाँ कोई पेशेंट आता भी है तो फिर किस तरह से उसको यहाँ पर जो नर्सिंग स्टाफ कैसे टैकल करता है? नर्सिंग असिस्टेंट तो उसके पास जितनी पावर है, जैसे मान लो बुखार है तो वो बीपी चेक कर सकता है, बीपी है तो बोल सकता है कि भाई मासा था अपने बीपी ज्यादा है या कम है, उतनी कर सकता है। या वो टेबलेट वगैरह उसके पास है तो उसके आधार पर वो टेबलेट दे देता है, वो तो अपना काम कर लेता है। लेकिन वो डॉक्टर जो जैसे इलाज करता है वैसे इलाज होता नहीं, और वो पेशेंट परेशान होकर अपने घर चले जाता है। उसकी कोई सुविधा नहीं होने से वो उसको लास्ट में, मेरे ख्याल से जो है पेशेंट है उसको हार्ट अटैक खत्म होना पड़ता है। और कई हो गए मेरे इस एरिया में, जो यहाँ से आकोद है, मोला अपने बेड़वा, बेगसर, अलखपुरा, यहाँ आसपास के सब ग्रामीण सब झाड़ोदी आते हैं। लेकिन अभी 3 साल से हमें मिलते हैं, हमें मोला से मिलते हैं, यार झाड़ोद के अंदर है नहीं, डॉक्टर होना चाहिए। सबको अवगत करा दिया हमने, सरपंच को भी कहते हैं, सरपंच बेचारा आगे से कहता है, आपने यूनुस खान साहब को भी कह दिया, उन्होंने बोला भाई आगे बात करके करेंगे, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो ये क्या बात है सरपंच साहब से है या राजनीतिक से, क्या क्या राजनीतिक जुड़ी हुई है, जिसे झाड़ोद के अंदर इतनी परेशानी है कि 3 साल से मतलब बिल्कुल ही डॉक्टर आता है तो 1 या 2 आया, मालूम पड़ता है कि भाई डॉक्टर आया है, और दूसरे दिन वो गायब। कैसे जाता है वो जाने, उनको राजनीतिक। ठीक है, आप क्या कहेंगे? आपका क्या नाम है? किस तरह की समस्या है? समस्या गांव में बहुत है। अभी देखो गांव में इतना बड़ा हॉस्पिटल है, आप अंदर जाके देखो इतनी फैसिलिटियां सब कुछ है, लेकिन यहाँ डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर नहीं होने की वजह से गांव वालों को बहुत बड़ी परेशानी है। आपका क्या नाम है? आप क्या कहेंगे इस बारे में? रमजान खां। रमजान खान जी, आप भी गांव के निवासी हैं। छोटी मोटी समस्याएं सबकी होती रहती है, लेकिन जब यहाँ आते हैं तो डॉक्टर नहीं मिलता, तब किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? डॉक्टर नहीं मिलता है तो सब समस्या का सामना करना पड़ता है जी। हर गाड़ी का समस्या है कि हमारे को परेशानी रहती है, हर चीज की परेशानी रहती है, परेशानी के बगैर कुछ नहीं होती। ठीक है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम इकबाल खान, पूर्व पंचायत समिति सदस्य है। आप भी ग्रामीण जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन इस तरह की जो समस्याएं आती है तो आप कहाँ पर इस तरह की बात उठाते हैं? कहाँ कहाँ आपने मुद्दा उठाया और किस तरह का समाधान का आपको आश्वासन मिला? मुद्दा तो जो पूर्व विधायक थे उनके पास में गांव वालों को भी भेजा था, और मैं खुद भी गया था। भाई डॉक्टर साहब लगाओ, यहाँ मिर्दा जी थे यहाँ पहले 3 साल पहले, वो डॉक्टर अच्छे डॉक्टर थे, लेकिन उसको रहने नहीं दिया यहाँ पे, ठीक है ना। वो राजनीतिक रूप से उनको भी यहाँ से काट दिया गया। और बाकी यहाँ लोगों की परेशानी बहुत ज्यादा रहती है। गरीब आदमी है, एक गांव में गरीब आदमी के तबके रहते हैं, तो वो पैसे वाले तो कहीं भी जा सकते हैं, गाड़ी लेके जा सकते हैं, लेकिन गरीब आदमी तो यहाँ नजदीक पास में हॉस्पिटल होगा वहीं आएगा, लेकिन यहाँ डॉक्टर साहब है नहीं। और नर्स वगैरह वो बैठी रहती है, तो अपने हिसाब से वो टेबलेट दे देती है, ठीक है, वो यहाँ से चले जाता है। बाकी यहाँ कोई इलाज नहीं होता है। अच्छी बिल्डिंग है, बहुत शानदार बिल्डिंग है। लेकिन यहाँ पर एक नया एक वार्ड बना है, इस वार्ड जो का अभी तक काम भी लगभग पूरा नहीं हुआ है। दरवाजे लग चुके हैं, लेकिन कचरा पड़ा है, गंदगी है, रेत वगैरह है, पंखे भी नहीं लगे, ना लाइट फिटिंग हुई है। क्या कहेंगे, इसमें क्यों देरी हो रही है? ये तो ये बात है कि ठेकेदार जी ने तो पेमेंट अपना ले लिया, और जितना % देना था उसको वो दे दिए, और उनको एनओसी मिल गई यहाँ से। ये कंप्लीट हो गया कागजों के अंदर। बाकी आप इस मौके पे देखो, आप जमीन पे देखो, इस दिल पे क्या बना हुआ है, क्या बिल्डिंग की क्या हालत है। बिल्डिंग के टेढ़े आ गई, उसके अंदर बाथरूम में टूटी नहीं है, फिटिंग नहीं किया है, और पेमेंट हो गया उसका, ठीक है ना। एक बार हमने बोला भी था इसके बारे में ठेकेदार जी को, लेकिन उसने बात ने नहीं सुनी हमारी, क्योंकि पूर्व विधायक थे, उनका उसके ऊपर मेहरबानी थी, यार वो उसके हिसाब से उनका पेमेंट हो गया। बाकी ये बात है। तो इन्होंने बताया कि अस्पताल में नया वार्ड बना है, सरकार की मंशा थी कि वहां हर तरह की जो मरीज हैं उनको सुविधा मिले, लेकिन अभी तक वो वार्ड पूरा बनकर के तैयार नहीं हुआ है, उसका पेमेंट भी हो गया है। कुछ और ग्रामीण भी हैं, इनसे भी हम बात कर लेते हैं कि इनको किस तरह की समस्याएं वगैरह होती है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम राकेश सेन।
राकेश जी, किस तरह की समस्या आपको यहाँ उठानी पड़ती है? समस्या तो देखो बीपी है, शुगर है, हर आदमी परेशान है। डॉक्टर मिले को नहीं, नर्सिंग मिले बेके मैं चेक कौन करा, माने जानकारी को नहीं चीज की। और जब हॉस्पिटल मणियो, जब नींव लागी, जब गांव का यानी उत्सव मनायो कि अपने गांव में हॉस्पिटल मण रही है, अपन हर सुविधा मिलसी। अब बेटा गांव चलियो चलियो आवे खेतू तावड़ा के माने बच्चा आ रटे देख के जना कोई लादे को नहीं, माता के दे बचीड़ पत उड़ जावे, डॉक्टर है को नहीं, डॉक्टर में ना सारी परेशानी है। सभी तरह की दिक्कत है। हाँ, सभी तरह की दिक्कत है। और फिर आते हैं तावड़ा के अंदर और मेडिकल से दवाई लेके चले जाते हैं, फिर मोला से जाते हैं, आगे जाते हैं, कहाँ जाते हैं। कुछ और भी ग्रामीण हैं, इनसे भी हम बात करेंगे कि किस तरह की समस्याएं होती है। जैसे इन्होंने बताया कि जब अस्पताल बना था तो गांव के लोगों ने एक उत्सव मनाया था, ये सोचा था कि गांव के लोगों को गांव में ही उपचार मिल जाएगा, लेकिन अगर डॉक्टर ही नहीं है तो उपचार कैसे मिलेगा? जी सर, आप ही देख लीजिए कैसे मिलेगा। अभी तो डॉक्टर यहाँ आता है, कोई डॉक्टर ठहरता भी नहीं, आज तक भी नहीं ठहरा कोई। और यही समस्या, कोई मरीज आएगा तो क्या करेगा यहाँ के, सबको पता है डॉक्टर तो है नहीं। तो इससे परेशान होकर आदमी दूर दराज गांव में जाता है, शहर में जाता है, फिर उसके किराया भाड़ा लगता है और लगता है, खर्चा ज्यादा होता है उसको। सब परेशान है, लेकिन क्या करें, सब राजनीतिक की वजह से सब ये मामला झोल झाल में पड़ा है पूरा। नहीं, जैसे अगर छोटी मोटी बीमारियों की बात करें तो उसका भी उपचार नहीं हो रहा, तो अगर मान लो आपातकालीन इमरजेंसी स्थिति हो जाए तो फिर किस तरह की दिक्कतें होती है ग्रामीणों को? आपातकालीन में क्या करेगा? छोटी मोटी नहीं हो रही तो आपातकालीन में क्या करेगा आदमी? वो तो मरेगा यहाँ पे। और क्या है, जैसे कोई हार्ट का आ गया पेशेंट को इंजेक्शन लगा दिया तो वो पहुंच सकता है कुचामन डीडवाना, तो यहाँ से नहीं पहुंच सकता, फिर वो यहाँ रास्ते में दम तोड़ता है मरीज। ये हालात है यहाँ अस्पताल में। डॉक्टर तो नहीं है, इसके अलावा यहाँ एम्बुलेंस है, लेकिन एम्बुलेंस का भी कैसे यूज होगा जब डॉक्टर ही यहाँ पर नहीं है? इस बारे में सरपंच साहब मौजूद है, इनसे भी हम बात करेंगे। सरपंच साहब, एम्बुलेंस यहाँ खड़ी है, डॉक्टर नहीं है, इसका कैसे उपयोग होगा? ये बड़ी दुख की बात है, जो एम्बुलेंस की सुविधा तो दे रखी है लेकिन वो खड़ी रहती है, धूल फांक रही है। इससे तो अच्छा है कि दूसरी हॉस्पिटल में जहाँ डॉक्टर है वहां ले जाए खड़ी करे, ताकि पब्लिक को काम आए, लोगों को काम आए। लेकिन यहाँ खड़ी है, बस एक आदमी है, वो भी अपना गुजारा चला रहा है, और उसके अलावा डॉक्टर है ही नहीं, तो उसको किसको पेशेंट को लेके जाएगी? तो ये बड़ी दयनीय स्थिति है। ये इसीलिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सरकार के पास आपके माध्यम से आवाज पहुंचाकर हमारे यहाँ डॉक्टर लगाया जाए, जिससे ग्रामवासियों को सुविधा मिल सके। तो ये थे गांव के लोग और सरपंच साहब, जिन्होंने कहा है कि सरकार को इस अस्पताल की ओर ध्यान देना चाहिए, यहाँ डॉक्टर की नियुक्ति करनी चाहिए, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उनको पूरा उपचार मिले और उन्हें गांव में ही उपचार मिल जाए, उन्हें कहीं अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं पड़े। यही उनके लिए सबसे बड़ी बात होगी, क्योंकि उपचार मिलना आपातकालीन स्थिति में हो या किसी भी परिस्थिति में हो, गांव के लोग चाहते हैं कि उनको गांव में ही उपचार मिले और यहाँ डॉक्टर की जल्द से जल्द नियुक्ति हो। ऐसे में अब देखना होगा कि सरकार यहाँ कब तक डॉक्टर की नियुक्ति करती है और कब तक ये अस्पताल फिर से सुचारू रूप से रोगियों का उपचार कर पाता है। डीडवाना से जहीर अब्बास उस्मानी, एनडीटीवी।